आदमी का रोज का काम होता है खड़ी चट्टानों के किनारे किनारे जमीन में बारूदी सुरंगें लटकाना, ताकि घाटी के भीतर मौजूद भयानक जीव बाहर ना आ सके। इसके अलावा भारी मशीन गन यहाँ की अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था है। पूरी घाटी ऑटोमेटिक मशीन गन मैट्रिक्स से ढकी हुई है। जैसे ही किसी राक्षस की हलचल महसूस होती है, हथियार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। फायर पावर इतनी जबरदस्त है कि यहां से एक मक्खी तक उड़कर बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये सभी भयानक जीव कभी इंसान ही थे। मानव उत्परिवर्तन। मुख्य किरदार ली वेई पहले एक टॉप लेवल स्नाइपर था। एक गुप्त बैठक के बाद उसे उच्च अधिकारियों से एक बेहद गोपनीय मिशन मिला, एक रहस्यमयी घाटी की निगरानी करने का। पिछला प्रहरी लाओ हे पहले से ही वहां मौजूद था। किसी जिंदा इंसान को देखकर वह बेहद उत्साहित हो गया और ली वेई को सब कुछ समझाने लगा। कुछ ही दूरी पर 100 मीटर ऊंचा कंक्रीट का वॉच टावर था। यही आगे चलकर ली वेई का घर और कार्यस्थल बनने वाला था। पानी, बिजली, ऊर्जा और खाना सब कुछ उपलब्ध था। जंगल में शिकार भी किया जा सकता था। घाटी के दूसरी तरफ ईस्ट टावर था, जिसकी जिम्मेदारी भी ठीक वैसी ही थी जैसी वेस्ट टावर की। लाओ हे ने हर छोटी बड़ी बात बताई, लेकिन ली वे को समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण सी घाटी की इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों। तभी लाओ हे ने घाटी में एक हथगोला फेंका। कई सेकंड बाद नीचे से धमाके की आवाज आई। धुएं से भरी घाटी के नीचे सच में खौफनाक जीव छिपे हुए थे। कहा जाता है कि 1940 में ऊपरी अधिकारियों ने पूरे 3 बटालियन भेजी थी। 2000 से ज्यादा घुड़सवार खाड़ी में उतरे, लेकिन एक भी जिंदा वापस नहीं आया। इसी वजह से घाटी को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। एक प्रहरी के रूप में एक ही नियम था, घाटी में कभी प्रवेश नहीं करना। लेकिन जब ली वे घाटी में गया तो उसने देखा कि अंदर का मंजर नर्क से भी ज्यादा डरावना था। काम सौंपने के बाद लाओ हे आखिरकार इस वीरान जगह से निकल गया, मगर उसे क्या पता था कि यही उसकी आखिरी यात्रा है। हेलीकॉप्टर उसे ले गया। लाओ हे को लगा वो घर जा रहा है, लेकिन असल में वो अंतिम घर जा रहा था। सच ये था कि सच्चाई को छुपाने के लिए हर प्रहरी को खत्म कर दिया जाता था। इस साजिश से ली वेई पूरी तरह अनजान था। उसका रोज का काम था सैटेलाइट लॉन्चर की जांच करना। घाटी के दोनों किनारों पर लगे ये उपकरण घाटी को बाहरी दुनिया से छुपाए रखते थे। अगर सभी सैटेलाइट फेल हो जाते तो भटकते हथियार स्वतः सक्रिय हो जाते। इसके बाद वो बारूदी सुरंगों और मशीन गन मैट्रिक्स की गश्त करता। हर 30 दिन में एक बार वो रेडियो के जरिए हेडक्वार्टर को एक तरफा रिपोर्ट भेजता। जिंदगी बेहद नीरस थी। तभी एक दिन उसे सामने वाले टावर से संपर्क का अनुरोध मिला। दूरबीन से देखने पर वो चौंक गया। सामने की प्रहरी एक खूबसूरत महिला थी। उसका आकर्षक शरीर साफ बता रहा था कि वो असाधारण है। जैसे ही ली वेई ने देखा, उसे मानो आभास हो गया और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी तेज संवेदनशीलता ने ली वेई की रुचि और बढ़ा दी। रात को जिज्ञासा के कारण ली वेई ने फिर दूरबीन से झांका। हैरानी की बात यह थी कि वो महिला भी उसे देख रही थी। पकड़े जाने पर उसने मोमबत्ती बुझा दी। ली वेई के मन में सवाल उठने लगे। इतनी शांत दिखने वाली महिला यहां प्रहरी कैसे हो सकती है? उसे क्या पता था कि वो भी एक टॉप लेवल हथियारिन थी। उसका नाम था अन्या। कुछ ही समय पहले उसने 3900 मीटर की दूरी से एक रूसी अरबपति को मार गिराया था। पीछा करने वालों से बचने के लिए वो इस दुनिया से कटी हुई जगह पर आ गई थी। अगली रात अन्या भी अकेलेपन को रोक नहीं पाई। उसने दूरबीन से ली वेई को देखा और एक कार्डबोर्ड पर कुछ लिखा। फिर उसने आसमान की ओर एक गोली चलाई। गोली की आवाज ने तुरंत ली वेई का ध्यान खींचा। वो उससे उसका नाम पूछ रही थी। ली वेई ने लाओ हे की चेतावनी याद रखते हुए कहा कि दोनों टावरों के बीच संपर्क वर्जित है, लेकिन अन्या ने हार नहीं मानी। उसने सीधे M4 उठाई और बेहद दूर से ली वेई की तैयारी को सटीक निशाना बनाया। फिर शरारती अंदाज में पोज दिया। आंखों में खुली चुनौती थी। ली वेई का जोश बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि सामने वाली महिला असाधारण रूप से ताकतवर है। बिना पीछे हटे ली वेई ने भी निशाना साधा और एक सटीक गोली से अन्या की तैयारी को उड़ा दिया। अन्या नाराज होने के बजाय और ज्यादा प्रभावित हो गई। उसने अपने सिर पर एक शराब की बोतल रख ली और ली वेई को गोली चलाने का इशारा किया, जैसे उसकी हिम्मत और निशाने की परीक्षा ले रही हो। अचानक अन्या का चेहरा बदल गया। उसने कुछ भयानक देख लिया था। उसने इशारों में ली वेई को नीचे देखने को कहा। ली वेई को खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत टावर के नीचे देखा। घाटी से कुछ चीजें ऊपर चढ़ रही थीं। वही छिपे हुए राक्षस। कम रोशनी में ली वेई ने आखिरकार उन्हें साफ देखा। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। ये वही खोखले इंसान थे जिनका जिक्र लाओ हे ने किया था। उसने बिना सोचे गोली चला दी। अन्या ने तुरंत फायर सपोर्ट दिया। दोनों का तालमेल बेहतरीन था। भारी फायर पावर के नीचे घाटी फिर से शांत हो गई। लेकिन ली वेई ने एक पल के लिए भी ढील नहीं दी। उधर अन्या को कुछ गड़बड़ लगी। अपनी तेज संवेदनाओं से उसने महसूस किया कि टावर के नीचे कुछ हरकत कर रहा है। सावधानी से पीछे हटने लगी। तभी अचानक खोखला इंसान सामने आ चुका था। अन्या ने खुद को संभाला और गोली चला दी। एक झटके में इसने वार किया, लेकिन वह चुपचाप टावर पर चढ़ चुका था। अन्या ने तुरंत फायर किया और दूसरी तरफ से ली वेई ने भी जबरदस्त सपोर्ट दिया। विस्फोट के टुकड़ों से अन्या घायल हो गई। ली वेई घबरा गया
और तुरंत भारी मशीन गन सक्रिय कर दी। बारिश की तरह गोलियां बरसने लगीं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ संकट बना हुआ था और अब खुद ली वे भी खतरे में था। जिन खोखले इंसानों को अभी पीछे हटाया गया था वे फिर से हमला करने लगे। ली वे अकेले सब नहीं संभाल पा रहा था। अन्य दर्द सहते हुए खड़ी हुई, मशीन गन संभाली और पूरी ताकत से पलटवार शुरू कर दिया।